हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। बहुत बार हमने बहुत सारी एक्ट्रेस को या बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को देखा है जो बहुत एज होने के बावजूद भी बिल्कुल यंग दिखते हैं। उनकी एज है 50 साल 60 साल, लेकिन चेहरे पर एक झुर्री नहीं, चेहरे पर एक एजिंग का निशान नहीं। फिर क्या करते हैं, क्या खाते हैं जो ये इतने यंग दिख रहे हैं। और यही नहीं, आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होने लगे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही सोचा, बोटॉक्स की। बोटॉक्स इंजेक्शन हर साल इसकी खपत बढ़ते ही जा रही है। अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो बोटॉक्स की खपत पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लगभग 3 मिलियन इंजेक्शन हर साल बोटॉक्स के लगाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ फीमेल्स? बिल्कुल नहीं, फीमेल्स और मेल्स इक्वली बोटॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। जब बोटॉक्स इतनी चर्चा में है तो जानना तो चाहिए कि आखिर बोटॉक्स है क्या, आखिर काम कैसे करता है। क्या बोटॉक्स को लगवाने के कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और अगर ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तो कितने सिवियर हो सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि बोटॉक्स को लगवाने की कॉस्ट कितनी आती है। बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है। सही सुना आपने, बोटॉक्स एक पॉइजन है। बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे ये टॉक्सिन या ये पॉइजन निकलता है। बहुत सारे सब टाइप का होता है और टाइप ए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब बैक्टीरिया से लैब में इस टॉक्सिन को निकाला जाता है, उसके बाद इस टॉक्सिन को प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने के बाद इसे डाइल्यूट किया जाता है, फिर ये मार्केट में आता है। अब ये कितना सिवियर है और इस टॉक्सिन को हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इसको जानने के लिए हम जानते हैं इसकी मज़ेदार हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री में क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में बेल्जियम में कुछ संगीतकारों का समूह था। उन्होंने स्मोक्ड हैम खा लिया, जिसकी वजह से उन्हें सिवियर फूड पॉइजनिंग हो गई। जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स ने इस केस पर काम किया तो उन्हें पता चला कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम, जिसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग हुई है। कई दशकों तक इस पे काम चला और 19वीं शताब्दी में इसे अलग अलग मेडिकल पर्पस में इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले इसे आई सर्जरीज में, जहां मांसपेशियां बहुत कमज़ोर थीं, उनमें इस्तेमाल किया गया। जब इस बार उन्हें सक्सेस मिल गई, इसके बाद इसे FDA ने 19वीं शताब्दी में थेरेप्यूटिक या मेडिकल यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया। 2002 में इसे कॉस्मेटिक यूज़ के लिए FDA ने अप्रूव कर दिया। तो ये बैक्टीरिया दरअसल फूड पॉइजनिंग का कारण था, यहाँ से हुआ इसका इन्वेंशन। अब जब हमने इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, इसको डाइल्यूट किया और बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया, तो अब हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या काम करता है ये बैक्टीरिया, या ये काम कैसे करता है जो हम इसे इतनी सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये जो टॉक्सिन है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर काम करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हुआ, एक तरफ मसल और जो मसल नर्व सप्लाई कर रही है, उन दोनों के बीच के जंक्शन पर ये टॉक्सिन काम करता है। अगर हम कॉस्मेटिकली या फेस की बात करें तो हम समझेंगे कि ये बोटॉक्स फेस के लिए आखिर कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे हमारी फाइन लाइंस या रिंकल्स गायब हो जाते हैं। तो ये डायनामिक रिंकल्स पर काम करता है। डायनामिक रिंकल्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो हमारे फेस पर लाइंस बनती है। सपोज हम बहुत टेंस हैं तो हमारे फेस पर जो फोरहेड है उस पर रिंकल बनने लग जाएंगे, और जैसे जैसे एज होती है ये रिंकल परमानेंट होते जाते हैं, क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, जो हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये लाइंस जो है ये परमानेंट होने लग जाती हैं, जो हमें एजिंग के साथ अपने फेस पर दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर आता है बोटॉक्स का काम।
एक लंबे समय से जो टेंस मसल है या जो मसल की वजह से रिंकल बन गए हैं, उसमें ये इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन मसल और नर्व के सेंटर में जाके काम करता है, जहाँ पर उनका जंक्शन है वहाँ पर जाके काम करता है। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से सारा फंक्शन होता है। उस एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम कर देता है। अब हुआ क्या, जो मसल और नर्व के बीच का जंक्शन था उसका काम इसने बंद कर दिया, तो मसल को सिग्नल नहीं मिला। अब जो मसल है वो अपने रिलैक्स स्टेट में चले जाती है। एक तरह से कहे तो मसल पैरालाइज हो जाती है, काम करना कम कर देती है या कुछ समय के लिए बंद कर देती है। तो ये है काम बोटॉक्स इंजेक्शन का। आप जिस भी मसल में इसको लगाते हैं वो हाइपर एक्टिव स्टेट से पैरालाइज स्टेट में चले जाती है या फिर एट्रोफिक वाली स्टेज में चले जाती है। अब बोटॉक्स का जो ये इफ़ेक्ट है ये टेम्परेरी होता है। जब भी आप एक बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं ये 3 से 6 महीने तक के लिए असर करता है। जब इस इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता है तो फिर से जो मसल है वो अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाती है और फिर से रिंकल्स दिखने लग जाते हैं। तो इसका मतलब अगर फेस पर यंग लुक चाहिए तो हर 3 से 6 महीने में बोटॉक्स का ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो अब हमने जाना कि ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो मसल को पैरालाइज कर रहा है, जिसकी वजह से जो रिंकल्स हैं वो हमें अपेयर नहीं हो रहे हैं। इसके वजह से कई बार जो एक्सप्रेशन वाला फेस है वो प्लास्टिक फेस जैसा दिखने लग जाता है। मतलब आप एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन वो आपके फेस पर दिखेंगे नहीं, क्योंकि मसल की एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो प्लास्टिक फेस जैसा बहुत बार इसमें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन बोटॉक्स का इंजेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक टॉक्सिन है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। तो जिस भी पर्सन को न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वो इस इंजेक्शन को नहीं ले सकते। प्रेग्नेंट लेडीज़, ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़, या फिर जिसको ब्लड डिसऑर्डर है, कोई ऐसी दवाई वो ले रहे हैं जिससे कि ब्लड का कनेक्शन है, ऐसी किसी भी केस में ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। जब पूरे वर्ल्ड में इस इंजेक्शन को इतने ज़्यादा मात्रा में लगाया जा रहा है तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? कितना सेफ है ये? ज़्यादातर केस में बोटॉक्स अगर आपने एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लगवाया है, अच्छी टेक्निक से, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है, तो जर्नली इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये एक सेफ प्रोसीजर है। पर अगर क्वालिटी मटेरियल की ख़राब है या जिसने बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाया वो क्वालिफाइड नहीं है तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? कुछ होते हैं लोकल और कुछ होते हैं सिस्टमिक। तो लोकल साइड इफ़ेक्ट में क्या है? क्योंकि ये एक इंजेक्टेबल टेक्निक है जहां हम किसी पर्टिकुलर जगह पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो इंजेक्शन की वजह से रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग और कई बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर इंजेक्शन की डोज ज़्यादा है, यानी कि बोटोलियम टॉक्सिन की डोज ज़्यादा लगी है या गलत डायरेक्शन में, गलत जगह पर लगी है, मसल में न लगकर इधर उधर के टिश्यू में लगी है, तो इसके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें खाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। और अगर बहुत एक्सट्रीम केस में ये हुआ तो पूरे शरीर की मसल्स पैरालाइज हो सकती है। अब क्योंकि ये एक सिवियर केस हो जाता है, इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, यानी कि इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन भी एक इमरजेंसी में शामिल है, जिसके लिए आपको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर केस में अगर आप अच्छी जगह से अच्छी क्वालिटी से मेरा मतलब है एक अच्छी ब्रांड का बोटॉक्स आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जिनमें प्यूरिफिकेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर ये अच्छी तरह प्यूरिफाई नहीं हुआ होगा तो साइड इफ़ेक्ट होने के या इस बैक्टीरिया के सीधे आपके शरीर में जाने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जा सकता है, या फिर हमारा कोई घाव हुआ उसके ज़रिए हमारे शरीर में अगर इसने एंट्री करी तो ये बहुत ही घातक हो सकता है, बहुत सीवियर इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जब हम इसे इंजेक्ट कर रहे हैं, शरीर में अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, तो मेक श्योर कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और किसी
अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही आप बोटॉक्स करवा रहे हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कंफ्यूज्ड हैं कि बोटॉक्स क्या है और फिलर क्या है। इंजेक्टेबल हर चीज़ बोटॉक्स नहीं होती है। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है जो मसल में लगाया जाता है मसल की एक्टिविटी को कम करने के लिए। वहीं फिलर एक ऐसा मटेरियल है जो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है। मानिए आपके लिप्स बहुत पतले हैं और आप चाहते हैं कि लिप्स थोड़े मोटे हो जाएं, इसलिए उसमें फिलर डाला जाता है ताकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। तो फिलर एंड बोटॉक्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब बात करते हैं बोटॉक्स के कॉस्ट की। बोटॉक्स हमेशा यूनिट के हिसाब से मिलता है। 1 यूनिट का प्राइस आपको चार्ज किया जाता है और एक अच्छी कंपनी का अगर आप बोटॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो एक यूनिट का चार्ज आपको 800 से 1000 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में हैं, आप कौन सी ब्रांड का बोटॉक्स यूज़ कर रहे हैं। तो बोटॉक्स हर 3 से 6 महीने में आपको दोबारा इंजेक्शन लेना पड़ता है। अच्छी ब्रांड का यूज़ करना चाहिए, अच्छी जगह से आपको करवाना चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया, सेलिब्रिटीज़ हो गए, आम जनता हो गई, आजकल सब लोग बोटॉक्स करवाते हैं। पर मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर आप करवाना चाहते हैं तो अच्छी जगह से, अच्छे कॉस्ट और अच्छी ब्रांड का बोटॉक्स आप करवाइए, तब ये आपके लिए बेटर है। अदरवाइज़ अपनी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन डालने का कोई सेंस नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हैं ऑलरेडी जिसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं जब बोटॉक्स किसी अनट्रेन्ड पर्सन ने या अनक्वालिफाइड पर्सन ने लगा दिया है। ऐसे में आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन या फिर सिवियर मसल पैरालिसिस भी हो सकता है। इसके बारे में इस सारी जानकारी के बाद आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या बोटॉक्स वर्थ है कुछ समय के लिए यंग दिखने के लिए, क्या आपको बोटॉक्स पर जाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।